जय हिंद। चलिए आज हम देखेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 यानी रोज, है ना। अज्ञेय जिनके राइटर हैं। आपको बता दें कि क्लास 12th का आपने अभी तक हमारा बातचीत का, करवक का और जो अगला वीडियो डाले हैं उसने कहा था का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके देख लीजिए, ठीक है। चलिए इसे शुरू करते हैं हम। जो है बातचीत रोज, है ना, रोज कहानी है ना। और बता दें आपको कि इसका जो राइटर है वो अज्ञेय जी है। चलिए इसे शुरू करते हैं, समझाते हैं आपको। रोज के जो राइटर है अज्ञेय जी, वो कहानीकार है। अब इनका नाम क्या चैप्टर का तरोज है। अबाउट द ऑथर यानी लेखक के बारे में भी जान लेते थोड़ा सा, और इस कहानी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए लेखक सचिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय जी है, ठीक है। आनंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय जी है, ठीक है। वो 10 वर्ष से ही लिखना शुरू कर दिए थे, कविता वगैरह सब, ठीक है जी, है ना। इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1987 ईस्वी को। जन्म स्थान कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश यानी यूपी में है। मूल निवास करतारपुर पंजाब के हैं। कहाँ के? करतारपुर पंजाब के। माता पिता, इनके माता का नाम बयंती देवी है। अगर इनके पिता का नाम पूछ देगा तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री है। तो कैसे पूछेगा क्वेश्चन? पूछेगा कि और अज्ञेय जी का जन्म स्थान का नाम बताइए, तो कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश होगा, आपको मिल जाएगा, है ना। कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश यानी यूपी। अब इनको सम्मान में क्या सा मिला है? तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। अब देखिए पत्रकारिता में देखिए वो क्या समझना है। सैनिक, विशाल भारत और प्रतीक और दिनमान, ये सब इन्होंने पत्रकारिता में प्राप्त किया है, ठीक है जी, है ना। पत्रकारिता में सैनिक, विशाल भारत और प्रतीक दिनमान मिला है इनको। यह कहानी सबसे पहले गर्गीन में छपी थी 1934 में। उसके बाद अज्ञेय जी इनको किस में लेके आए? रोज में लेके आए। कौन? अज्ञेय जी, है ना। मतलब अज्ञेय जी इनको रोज में लेके आए। सचिदानंद हीरानंद जो वात्स्यन अज्ञेय जी है वो लेके आए इनको, ठीक है। आपको बता दें, ठीक है, इस कहानी का माध्यम से लेखक नारी जीवन को दर्शा रहे हैं। यानी कहते हैं जो मिडिल क्लास मध्यम वर्ग की जो नारी होती है वो किस तरह से अपने मन को चिंतन करके या किस प्रकार से रखती है उनके बारे में दर्शाया गया है, ठीक है जी। गिरगिन के बाद यह रोज में लिखा गया, आपको बता दिए थे, है ना। यह कहानी विवाह के बाद मालती कुछ ही सालों में बदल गई। यानी कहता है कि इस कहानी में एक जो लेखिका है, इस कहानी में जो मतलब मैन यानी जो कैरेक्टर है, मैन कैरेक्टर, यानी कहने का अर्थ हुआ जो मालती जो है, इसमें क्या है, इस कहानी का जो किरदार, मैन किरदार है इस कहानी में वो है मालती, है ना। नायिका कहें इनको, अपना भाषा में कहा जाए तो नायिका, है ना। नायिका जो मालती है वो शादी के कुछ सालों में ही कैसे बदल जाती है उसका चरित्र चित्रण किया गया। समझाते हैं आगे आपको हम। आपको बताए थे अंतिम में सारांश भी समझा देंगे, जरूर समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है जी। देखिए सालों में बदल गई उसके बारे में दर्शाया गया। ग्रेगिन, देखिए ग्रेगिन क्या होता है? एक प्रकार का बीमारी होता है। ग्रेगिन क्या है? एक प्रकार का बीमारी है जो कांटा के चुभने से उत्पन्न होता है। किसके चुभने से? अगर शरीर में कांटा, कहीं पैर में कांटा चुभ गया, जो पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है, गिरगिन एक बीमारी होता है जो कांटा के चुभने से होता है, काला काला हो जाता है पूरा वो, है ना। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, है ना, वही बीमारी जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, है ना। वो काला काला हो जाता है पूरा, जिसके कारण, है ना, आदमी को उपचार में पैर को ही काटना पड़ता है उसको। इसका दूसरा कोई उपचार नहीं है। आपको पैर को ही काटना पड़ेगा, वहां पे जहां चुभा उस चीजों को काटना पड़ता है। यानी गिरगिन एक प्रकार का जो शरीर को मतलब शरीर में जो बीमारी है, गिरगिन एक प्रकार की बीमारी है जो शरीर के उत्तक को नष्ट करता है ना। और वो जगह बहुत ज्यादा काला हो जाता है, आपको बताया है। चलिए थोड़ा जानते हैं। देखिए अज्ञेय जी इंटर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे, ठीक है। लेखक अज्ञेय जी, है ना, 4 वर्ष बाद, लेखक अज्ञेय जी 4 वर्ष बाद नायिका जो मालती है उनसे मिलने गए थे, है ना, अपने बचपन के दोस्त, यानी कहे तो दूर के रिश्तेदार, यानी दूर की इनकी बहन भी लगेगी, है ना, मुंह बोली बहन, है ना। और कह दे अपने भाषा में तो 4 वर्ष बाद इनसे मिलने गया था अपने मुंह बोली बहन से, है ना। बचपन का मित्र भी यानी दोस्त भी थी वो, ठीक है। अब लेखक यहाँ पर टीटी आप नाम सुनिएगा, टीटी जो है मालती का बेटा है, यानी महेश्वर प्लस मालती दोनों का जो लड़का है उसका नाम है टीटी यहाँ पे, ठीक है। अब मालती कौन है? तो आपको बताइए, नायिका है, लेखक की दूर की बहन है तथा बचपन का दोस्त है, बचपन का दोस्त है, ठीक है जी। चलिए, है ना, जिनका रात्रि कहे तो शुरू से सुबह से शुरू करती है, रात्रि 11 बजे इनका जिंदगी का जो एक तरह से डेली का रूटीन है संपन्न होता है इनका क्रिया,
ठीक है ना, सारों कामों से जो फ्री होती है रात के 11 बजे के बाद, है ना, उसके बाद जाके सोती है, मतलब पूरा हर्ष उल्लास इनके लाइफ से खत्म हो चुका है। देखिए महेश्वर, महेश्वर जो मालती के पति है, पेशे से एक डॉक्टर है, क्या है, डॉक्टर है। और जिस दिन लेखक आए हुए थे उस दिन वो आम लेकर आए थे, छोटा सा लिखे हैं, जिस दिन लेखक आए हुए थे उस दिन वो आम लेकर आए हुए थे। चलिए तनिक और समझते हैं। देखिए पहाड़ी गांव के सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं कौन, महेश्वर जी। वह प्रतिदिन 7 बजे ही चले जाते हैं डिस्पेंसरी, ठीक है। और नायिका जो है मालती, वो पूरा दिन अकेले ही काटती है। आप समझिए, डेली आप ही को कह दिया जाए कि आपको वहां पर जाकर डेली अकेले बैठना है और डेली के सारा दिन किस तरह से बेचैन रहेंगे। दोपहर में आएंगे, दोपहर में आते हैं डॉक्टर साहब और 2-3 घंटा रहते हैं, फिर चले गए मरीज को देखने, टहलने बोलने, ठीक है जी। उनका पुत्र का नाम जो टीटी है वो काफी बीमार यानी कमजोर, दुर्बल, बीमार और चिड़चिड़ा रहता है, जो हमेशा सोया हुआ ही रहता है एक तरह से, है ना। और जिस दिन लेखक जाते हैं उस दिन वो रोता हुआ नजर आता है, सोया हुआ रहता है, रोता नजर आता है ना। जैसे लगता है कि उस घर में खुशी, उल्लास और हर्ष खत्म ही हो गया हो, है ना। उपन्यास में जो इनके उपन्यास है गेजी का, है ना, अपने अपने अजनबी, नदी के दीप, शेखर एक जीवनी, इनके जो नाटक है वो है उत्तर प्रियदर्शी, कहानी भी लिखे हैं, छोड़ा हुआ रास्ता, जैदुल, बिब्दगा, ये तेरे प्रतिरूप, है ना, पगडिंगी, ठीक है। कविता जो लिखे हैं बाबरा अहेरी, हरी घास क्षण भर, अगरुत, चिंता, इत्यलम, आगन, आगन कितनी दूर, है ना, कितनी नाव कितनी वार, कोई घर आपने देखा है, आपने देखा है ना, ठीक है, कोई घर आपने देखा है ना। हम शॉर्ट में लिखे हुए हैं सब, पहले बता देते हैं आपको। सदा नीरा, ये सब शॉर्ट बनाए हुए हैं, ठीक है, शॉर्ट में लिखे हुए हैं, ठीक है। निबंध देख लीजिए, अंतरा, शाश्वती, स्वतंत्र, भवंती, अगतन, आलवाल, त्रिशुंक, त्रिशंकु, आत्म, आत्मनेपद, ग्रंथ इनका तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तार सप्तक, सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, नेहरू ग्रंथ, है ना, नेहरू मतलब जीवनी के बारे में इनका है लिखा हुआ, पुष्करणी और सांबड़ा। ये टोटल आपने कॉन्सेप्ट देगा, कैसे ऑब्जेक्टिव पूछते हैं आपको बता देते हैं, उसके बाद सारांश बताएंगे, ठीक है जी। देखिए ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे, पूछेगा कि रोज कहानी के लेखक कौन है, तो आप कहिएगा सच्चिदानंद हीरानंद गेजी, है ना। अच्छा उनका जन्म कब हुआ था, तो आप कहिएगा 7 मार्च 1987 ईस्वी। तक कहाँ हुआ था, तो कसैया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। अच्छा वो मूल निवास उन कहाँ के थे, करतारपुर, पंजाब। उनके माता पिता का नाम ऐसे ही पूछेगा आपको, है ना, ठीक है। ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव आपके पूछेगा कि वो जो लेखक है आगे जो क्या थे, तो कहानीकार थे, इस तरह से आपको पूछेगा। चलिए हम शुरू करते हैं, अब क्या चीज, सारांश। बिना समय गवाए आप सारांश शुरू करते हैं जी, ठीक है जी। के लिए, है ना, और सारांश को समझने के लिए आप जरूर मोबाइल का ऑडियो को बढ़ा लेंगे, रेगुलेशन सही रखेंगे, है ना, और हो सके तो हेडफोन लगा के आप सुन भी सकते हैं इनको, ठीक है। जो सारांश समझने के बाद आपको ऑटोमेटिक जो माइंड आपका हो उस कहानी को ग्रंथ कर ले, है ना, डायरेक्ट अंदर तक जाने दे और वो आपको क्या हो समझ में ऑटोमेटिक आ जाए, ठीक है जी। चलिए से हम अब शुरू करते हैं, है ना। रोज आधुनिक हिंदी के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा द्वारा 1934 में ग्रेगिन शीर्षक नाम से लिखित कहानी है, जिसे बाद में रोज नाम दिया गया, किनके द्वारा, तो जिसे बाद में रोज नाम दिया गया, है ना, आज्ञा जी के द्वारा, लेखक आज्ञा जी के द्वारा, है ना। यहाँ लेखक वातावरण और परिस्थिति के प्रभाव में ढलते एक गृहिणी का मनोवैज्ञानिक चित्रण प्रस्तुत करते हैं, है ना। यानी जो घर में एक गृहिणी रहती है उनका मनोवैज्ञानिक क्या हो जाता है माइंड, है ना, विवाह के बाद कैसे रहती है वो, विवाह से पहले कैसे थी और विवाह के बाद कैसी हो जाती है, ये तो आपको, है ना, इस चीजों को दर्शाया गया है इसमें, ठीक है। कहानी की नायिका मालती, जिसका पति महेश्वर एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी का डॉक्टर है, वो प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चला जाता है और दोपहर के 1:30-2 बजे घर आता है। फिर वह शाम को रोगियों को
दवाई और हिदायत देने जाता है ना। दवाई मतलब बुझी गए, जो हिदायत मतलब होता है परहेज करवाने जाते हैं, या ये नहीं खाओ, ये मत करो, यहाँ मत जाओ, परहेज करवाने जाते हैं, हिदायत देने जाते हैं। कभी कभार सवेरे आ जाते हैं और कभी कभी ऑपरेशन सब के कारण देर से आते हैं। अपने पति के नियमित दिनचर्या के अनुसार ही मालती की जिंदगी चल रही होती है। लेखक जो कि मालती के दूर के रिश्ते का भाई है, 4 वर्षों बाद उससे मिलने आते हैं। उन्होंने शादी से पहले मालती को देखा था जब वो बहुत चंचल हुआ करती थी। अब शादी के 2 वर्षों बाद उसका एक बेटा है जिसका नाम टीटी है, जो सदैव चाहे तो रोता रहता है या सोया रहता है। जब दोपहर के समय लेखक मालती के आंगन में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि अजीब सी उदासी फैली हुई है। उदासी की छाया फैली हुई है। देखिएगा, कभी कभी आप लोग भी किसी के आंगन में जाते होइएगा या कोई और कुटुंबिता जाते होइएगा, मतलब रिश्तेदार के यहाँ, तो देखिए कोई आंगन जो होता है मतलब अजीब लगेगा, डरावना टाइप का, है ना। वैसा ही कोई मतलब अजीब लगेगा, जैसे लगेगा हंसी और खुशी है ही नहीं उस घर में। और कोई घर में लगेगा कि मतलब डर अंदर से लगेगा आपको, है ना। भाई अपने साथ तो हुआ है, इसलिए आपको बताएं इस चीज को, ठीक है। और मालती एक मुरझाई अवस्था में है, जिसके चेहरे पर किसी प्रकार की खुशी या तेज नहीं है। प्रत्येक दिन जब महेश्वर, जो डॉक्टर है, डिस्पेंसरी से 1:30-2 बजे घर आते हैं, तब उसके भोजन करने के बाद करीब 3 बजे मालती भोजन करती है, यानी शाम को 3 बजे। और उसके बाद घड़ी के प्रत्येक घंटे के साथ उसका निर्धारित काम होता रहता है। बीच बीच में अपने चिरचरे पुत्र टीटी को संभालती है। रात के घड़ी के 11 बजे के घंटे के साथ उसका काम खत्म होता है। पूरा दिन उसका इसी दौरे में चलता रहता है। घर के साथ सुबह और रात के 11 के घंटे के साथ रात होती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने विवाह के उपरांत एक महिला की जिंदगी में आए बदलाव को भली भांति समझने का प्रयास किया है। मालती, जो शादी से पहले चंचल और बेबाक हुआ करती थी, जिसे पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था, अब वो शांत, गंभीर और निस्तेज हो गई है। जैसे लगता है उनके चेहरे की ललक, है ना, गंभीर रहने का, सभी एक तरह से गंभीर रहने का जो सिलसिला है वो आ गया हो, और चेहरे की चमक कहीं दूर चली गई हो, वो चंचलापन बहुत दूर चला गया हो, वो हंसमुख चेहरा कहीं दूर चला गया हो। वो अब पुराने अखबारों को टुकड़ों को घंटे भर पढ़ती रहती है। उसके जीवन में जैसे लगता है खुशी, उमंग और आशा नहीं रह गई है। बताइएगा गुरुजी, ये कहानी आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।